Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all and happy Independence Day to all. So आज हम लोग जो है पेपर 3 करने वाले हैं IBPS क्लर्क एंड पीओ को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हम लोग आरआरबी की सीरीज कर चुके हैं और उसका काफी फायदा मिला है एग्जाम्स में, आप लोग को काफी चीजें जो है पैटर्न जो है कॉमन आई है। तो आगे भी आपको बस क्लास में जुड़े रहना है सेम पैटर्न के लिए। अगर आप चाहते हो आईपीएस क्लर्क में भी पीओ में भी अगर आप स्पीड एंड एक्यूरेसी मेंटेन करें तो आप सेशन को रेगुलर डेली बेसिस पे मंडे टू सैटरडे 11:30 पे जरूर देखें, ठीक है। तो सभी लोग लिंक को लाइक एंड शेयर कर दे सबसे पहले, और बढ़ते हैं अपकमिंग बैचेस के ऊपर। तो अपकमिंग बैचेस जो आपकी आ रही हैं वो है आपकी 17 अगस्त से 8 to 10 एंड 5:30 to 7:30। देन 24 अगस्त से आ रही है आपकी 7:30 to 9:30 एंड 10:30 to 12:30। देन 31 अगस्त से आपकी आ रही है 10:30 to 12:30 एंड 7:30 to 9:30, ठीक है। साथ ही साथ 31 अगस्त को आपकी एक और बैच जो है 6:30 to 8:30 बंगाली प्लस इंग्लिश मीडियम की बैच आ रही है। बैचेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप इस साइट पर विजिट कर सकते हो या फिर आप इन नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड, so first question है how many pairs of letters are there in the word security, ठीक है। each of which has as many letters between them in the word as they have between in the English alphabetical order। तो यहाँ पे पेयर्स आपको बतानी है कि कितने पेयर्स है। तो सिक्योरिटी में जल्दी से इसको ट्राई कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या है। टाइम अप। अब देखिए सिक्योरिटी में पेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है और बहुत बार आपको ये करवाया भी है। STUVWXYZ नहीं मिला, EFGHI JK, CDEFGH नहीं मिला, UVWXY, RSTIJKTU। अब देखो यहां से देखा YZ खत्म, TUVWXYZ, IJKLMN नहीं मिला, RSTUVUVWXCDEEF। सो टोटल हमारे पास कितने हैं? 3 पेयर्स है, ठीक है। नेक्स्ट इसका बताइए। So if 2 is added to even digit में +2 किया जा रहा है और जो ऑड है उससे -1 किया जा रहा है। तो अगर 3, 2, 1, 7, 5, 4 में पूछ रहा है कि कौन कौन से नंबर रिपीट होंगे एक से ज्यादा। अब 3 क्या है? ऑड है तो 2 बनेगा, 1 ऑड है 0 बनेगा, 7 ऑड है तो 6 बनेगा, 5 ऑड है तो 4 बनेगा। अब 2 इवन है तो ये 4 बनेगा, 4 6 बनेगा। तो देखो 6 और 4 ये दो ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं ना, तो बोथ 4 एंड 6 आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं। सो यहाँ पे 9 पर्सन है रो में बैठे हुए हैं,
ठीक है, कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। सो टाइम अप। तो चलिए देखिए जरा। तो सबसे पहले देखिए आपको बोला क्या गया है, तो 9% से जो कि रो में बैठे, कुछ लोग नॉर्थ कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट बोलता है क्या, द पर्सन फेसिंग सेम डायरेक्शन मीन्स दैट इफ वन पर्सन फेसेस नॉर्थ देन अदर ऑल्सो फेस, मतलब बोला जाए कि अगर दो पर्सन सेम डायरेक्शन फेस करें, मतलब अगर एक नॉर्थ है तो दूसरा भी नॉर्थ। अगर बोला जाए दोनों पर्सन ऑपोजिट फेस करें, मतलब एक नॉर्थ है तो एक साउथ है ना। द नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ इज मोर देन नॉर्थ, तो साउथ जो है वो नॉर्थ से ज्यादा है। अब कितना ज्यादा ये नहीं पता, ठीक है। 5 और 4 में खुद से मत डिवाइड कर लेना। द वन हु इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नॉर्थ देख रहा है मिडल में जो भी बैठा है, ठीक है। द पर्सन सिटिंग इन द एक्सट्रीम एंड फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, एंड वाले पर्सन अपोजिट फेस कर रहे हैं। जे वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड पे है, मतलब जे एक एंड पे, या तो इस एंड पे होगा जे या फिर इस एंड पे होगा, ठीक है। लिख लेते जे एंड पे है, और एंड वाले पर्सन क्या कर रहे हैं, ऑपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज फेसिंग ऑपोजिट टू द वन हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड। अच्छा अब देखो, द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट, अब देखो इसका मतलब है कि ये वाले को नॉर्थ देखना पड़ेगा, तभी इसके सेकेंड राइट में जो पर्सन बैठा हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, द पर्सन सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट एंड इज फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन टू द वन हु इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड, यानी ये नॉर्थ तो ये साउथ देख रहा है। अगर ये नॉर्थ है तो इसका मतलब हो गया कि ये जो पर्सन है ये साउथ देख रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्थ साउथ मिक्स वाले में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड फिक्स हो जाता है ना। एन फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है, एन नॉर्थ देख रहा है, बट एन कहाँ बैठेगा ये अभी हमें नहीं पता।
एक्सट्रीम राइट एंड फेसेस साउथ, तो देखो राइट हैंड वाला वैसे भी साउथ देख रहा है। 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन एन एंड क्यू, एन और क्यू के बीच में 2 लोग, ठीक है। अब बोलता है क्या, पी इमीडिएट राइट में है जे के। अब जे एंड पे है, इस एंड पे बैठेगा तभी पी इमीडिएट राइट में आ सकता है, इस एंड पे बैठेगा तभी पी इमीडिएट राइट में आ सकता है, ठीक है। तो जे के इमीडिएट राइट में पी है एंड फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जे, ठीक है, जे, और ये ऑपोजिट फेस कर रहा है जे के, ठीक है। देन एंड फेस ऑपोजिट दैट ऑफ के सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब ये के है। देन क्या बोल रहा है, क्यू इज सिटिंग इन द मिडल ऑफ द रो, क्यू मिडल में है। अब 2 छोड़ के एन इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, देन जे डज नॉट फेस साउथ, तो जिसका मतलब जे नॉर्थ देख रहा है, तो जे इधर आ गया इसका मतलब, और जे के इमीडिएट राइट में पी है। अब क्यू और एन के बीच में 2 लोग बिठाने थे, तो 2 छोड़ के एन यहीं आएगा, और एन नॉर्थ देख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, आर इज नियर टू एन, मतलब आर एन का नेबर है, तो एन और आर, ठीक है, बट किस साइड है नहीं पता। 3 पर्सन सिट बिटवीन के एंड एल, 3, एल इधर आ जाएगा, तो इसका मतलब आर इधर आया। के एंड एल एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, के और एल दोनों सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, मतलब साउथ। और जे और पी में हमें पता है कि जे और पी अपोजिट फेस कर रहे हैं, तो पी साउथ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है क्या, 3 पर्सन सिटिंग बिटवीन के एंड एल, हो गया, एंड बोथ आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, ये भी हो चुका है। इमीडिएट नेबर ऑफ क्यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, क्यू के इमीडिएट नेबर अपोजिट, अब हमें पता नहीं है, एक नॉर्थ है एक साउथ है इसका मतलब, ठीक है। क्यू एंड एन इज फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन, sorry, Q and immediate neighbor of Q is facing, Q and N facing same direction, Q और N सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड देयर इज ओनली 1 पर्सन बिटवीन O एंड N, तो O यहाँ आएगा। अब बचा कौन हमारे पास, J K L M बच गया, M यहाँ बच जाएगा। अब हमारे पास नॉर्थ कितने हो गए, 1 2 3, 3 लोग नॉर्थ हो चुके हैं। M और O में से एक जन नॉर्थ है, एक जन साउथ है, इसका मतलब है ना, क्योंकि Q के जो इमीडिएट नेबर्स है वो अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। अब O और N बोलता है सेम फेस कर रहे हैं, तो O नॉर्थ होगा तो M साउथ हो जाएगा, ठीक है। सो ये हुआ आपका फाइनल अरेंजमेंट। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, तो चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। Who is sitting third to the left of K? K के थर्ड लेफ्ट में कौन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड O है। हाउ मेनी पर्सन आर नॉट फेसिंग नॉर्थ, मतलब साउथ की बात कर रहा है, 2 3 4 5, 5। Who is sitting third from right hand? राइट हैंड से थर्ड पे कौन है, L है। नेक्स्ट इनका आंसर बताइए।
हाउ मेनी पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के लेफ्ट में कितने लोग हैं? 2 पर्सन. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नेम एंड फेस डायरेक्शन इज करेक्ट? एल नॉर्थ, नो. एम साउथ, यस. इसको जरा बनाइए, ब्लड रिलेशन. देखिए 7 पर्सन है एंड मदर है जे की. ठीक है, जस्ट अ सेकेंड. So N is mother of J, D son-in-law of N, D son-in-law N, and G son of D. इसको N का सन इन लॉ बाद में देखते हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि J कौन है. D सन इन लॉ N का G son of D, मदर ऑफ J, D सन इन लॉ ऑफ N, यानी N के डॉटर का हस्बैंड है D. G सन है D का, G D का सन है. K is only aunt of G, K only aunt है, that means K. D does not have any brother-in-law. N and M are married couple. D has only one brother. D का एक ही भाई है. तो यानी कि ये डॉटर जो है J हो जाएगी और D का एक ही भाई है, तो वो कौन बचा? 1 2 3 4 5 6 7 लोग है ना. तो D G डन, J K डन, N M P, यानी P हो जाएगा D का भाई. हाउ इज P रिलेटेड टू G? तो P कौन है? अंकल है. फीमेल मेंबर्स कितनी है फैमिली में? तो इन दोनों में से एक फीमेल तो होगी. तो N तो फीमेल है ही ना, N मदर है. तो यहाँ पे 1 2 फैमिली में 3 फीमेल है. M रिलेटेड टू D. M कौन है? D का फादर इन लॉ. ठीक है, नेक्स्ट. चलो इसको बनाइए बॉक्स बेस्ड.
फास्ट 10 बॉक्सेस हैं, 1 टॉप पे है 10 बॉटम पे है। टाइम अप। सो 10 बॉक्सेस है, तो 1 जो है वो टॉप पे है, तो मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बस इसके सामने आपको बॉक्सेस बिठानी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है। अब आई इवन प्लेस पे है, ठीक है, बहुत सारी इवन है। जे इमीडिएटली अबव एफ है और इमीडिएटली बिलो सी है। जी बिटवीन डी एंड एच है। 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड आई। बी 9 टॉप पे है, 9 बॉटम पे है। एफ 9th पोजीशन पे है। एफ जे और सी तो हो ही जाएगा फिर। जी इमीडिएटली अबव है एच के, तो यानी एच जी डी ऐसा होना चाहिए। आई इवन पे आएगा तो आई 6 पे जा सकता है, आई 4 पे जा सकता है और आई 2 पे भी जा सकता है और 10 पे भी जा सकता है आई। और दूसरा ए और बी के बीच में 3 बॉक्स है, या तो यहाँ पे 3 भी हो सकते हैं, ऐसे में भी हो सकते हैं, बहुत सारी जगह हो रही है। लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना होगा कि डी जी एच ये तीनों को लगातार बिठाना है। 3 बॉक्सेस बिटवीन डी एंड आई। अच्छा, डी और आई के बीच में 3 बॉक्सेस भी है, तो अगर हम आई को 2 पे लेते हैं तो 1 2 3 छोड़ के डी बैठ जाएगा, क्योंकि अगर आई तो इवन पे रहेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी अगर देखें तो आई को 4 पे अगर लेते हैं तो 1 2 3 पॉसिबल ही नहीं है। आई को 6 पे लेते हैं तो भी डी बैठ सकता है, लेकिन डी के नीचे तो जी और एच आना चाहिए, डी इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो आई हमारा अगर 6 पे आता है, 1 2 3 छोड़ के डी आ जाएगा जी एच, क्योंकि आई को अगर हम 2 पे लेते तो 1 2 3 छोड़ के डी तो आ जाएगा, लेकिन जी एच नीचे आ नहीं पाएगा। ए और बी के बीच में 3, तो इसका मतलब है इसको बी और इसको ए हम ले सकते हैं। अब बचा कौन हमारे पास, एक ही तो बच गया ई। खत्म। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं, जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए जरा याद देखा जाए, बॉक्स इज प्लेस्ड एट टॉप ए,
विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज प्लेस्ड एट द पोजीशन नंबर 3? G. प्लेस इमीडिएटली बिलो I. C. ऑड वन आउट करना है, देखिए जरा किस बेसिस पे, G, B, C, J, F. सो ऑड 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 और ऑड, तो J इवन पे हो गया, तो J ऑड हो जाएगा. व्हाट इज बॉक्स नंबर H? H का क्या 4 है. डन. सो नेक्स्ट आपका सर्टेन नंबर सिटिंग इन अ रो. चलिए इसको बनाइए जल्दी से. फास्ट. फास्ट फास्ट फास्ट. सो टाइम अप. तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो. सारे लोग क्या फेस कर रहे हैं? नॉर्थ फेस कर रहे हैं. ठीक है. तो इसमें अगर हम बात करें, M थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ N है, तो मतलब N जहां भी लोगे N के थर्ड लेफ्ट में M आएगा. चलो N ले लेते अगर 1 2 3 M आएगा. 5% बिटवीन M एंड K. अब देखो इस तरफ भी जा सकते हैं, इस तरफ भी जा सकता है, लिख के छोड़ दो. ठीक है. S सेकेंड टू द राइट ऑफ K. K के सेकेंड राइट में S है. ठीक है. O फिफ्थ टू द राइट ऑफ R. O फिफ्थ राइट में है R के. 4 छोड़ के O है. और R जो है वो M का नेबर है. ठीक है. M के तो दोनों तरफ नेबर की प्लेस खाली है. देन बोलता है क्या, R इज इमीडिएट नेबर ऑफ M. L सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O. O के सेकेंड लेफ्ट में L है. तो बोलता है K थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड है. एक्सट्रीम एंड से K थर्ड पे है, तो किसी भी एंड से हो सकता है. अगर M और K के बीच में 5 लोग बिठाते हैं, 1 2 3 4 5, तो K इधर आएगा. K इसी एंड से थर्ड पे हो सकता है. दूसरा केस है M है, 2 छोड़ के N, 3 4 5, K बिठाते हैं तो K इस एंड से भी थर्ड पे हो सकता है. ठीक है. अब K के सेकेंड राइट में S है, इसमें S यहाँ आ जाएगा, इसमें S यहाँ आ जाएगा. ठीक है. फिर बोला है क्या, O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ N. O N का नेबर नहीं होगा. ठीक है. R M का इमीडिएट नेबर है. अगर R हम यहाँ लेते हैं, मान लो
आर के बाद 4 छोड़, 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ पे ओ नहीं आ सकता। अगर आर हम यहाँ लेते तो 1 2 3 4 छोड़ के यहाँ भी नहीं आ सकता, ये तो गया। तो यहाँ पे देखिए अगर आर हम यहाँ लेते हैं तो 3 4 छोड़ के आ सकता है। आर यहाँ लेते हैं तो 1 2 3 4, तो ओ का निबर हो जाएगा। तो आर यहाँ लेते हैं तो 3 4 छोड़ के ओ हो जाएगा। ओ एल, ओ के सेकंड लेफ्ट में एल है तो एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड एल इज सेम एज राइट ऑफ ओ। आर और एल के बीच में 2 लोग हैं, ओ के राइट में भी 2 लोग होंगे। तो ये बना आपका डायग्राम। बाकी तो यहाँ पे अब कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। चलिए जल्दी से इनके आंसर्स बताइए। हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग इन द गिवन रो, कितने लोग बैठे हैं इस रो में? तो इस रो में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17, तो 17 हो गए। इफ क्यू सिट्स बिटवीन आर एंड एल, अगर क्यू यहाँ आ जाए, then what is the position of s with respect to q? 1 2 3 4 5 6, 6 to the left. Number of people sit to the left of s is same as number of people sit to the right of s। के लेफ्ट पे कितने, 1 2 3 4, तो किसके राइट पे 4 है, 1 2 3 4 एल के। और के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो और के बीच में अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 लोग बैठे, 11। नेक्स्ट फ्लोर एंड फ्लैट बेस्ड है। चलिए इसको बनाइए जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। टाइम अप। चलिए जरा इसका देखिए सोल्यूशन। 8 पर्सन है, 2 फ्लैट्स है, तो पहले, और फ्लोर कितने हैं, 4, 4 3 2 1। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। देयर इज वन फ्लोर बिटवीन स्मृति एंड विनायक, लिव बोथ लिव ऑन द सेम फ्लैट बट नॉट इवन नंबर फ्लैट। तो स्मृति और विनायक के बीच में एक फ्लोर का गैप है, और दोनों ही किस पे रहते हैं, फ्लैट, इवन फ्लैट पर नहीं रहते, तो मतलब फ्लैट 1 में रहते हैं। ठीक है, श्वेता लिव्स 3 फ्लोर बिलो द वन हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर।
यानी 2 छोड़ के। तो श्वेता इसका मतलब है फर्स्ट फ्लोर पे रहती है। ठीक है, अभी इवन नंबर फ्लोर पे रहता है बट टॉप पे नहीं रहता, तो अभी सेकंड पे रहता है। ठीक है, हिमांशी फ्लोर इमीडिएटली अबव विनायक, विनायक इमीडिएटली अबव हिमांशी है, तो इसका मतलब है कि विनायक 3 पे जा सकता है या फिर 1 पे जा सकता है, क्योंकि स्मृति विनायक के बीच में 1 का गैप रहेगा तो। ठीक है, तो ये लिख लेते हैं कि विनायक के इमीडिएटली अबव कौन है, हिमांशी, हिमांशी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑन बोथ लिव्स ऑन द सेम फ्लैट। ठीक है, निधि एंड विनायक डू नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर, विनायक टॉप फ्लोर पे वैसे भी नहीं रहता, निधि भी टॉप पे नहीं रहेगी। ठीक है, हिमांशी 2 फ्लोर बिलो प्रिया, अगर प्रिया से, इसका मतलब है विनायक, इसका मतलब है फ्लैट 1 और फ्लैट 2 कर लेते हैं। विनायक जो है वो किस पे रहता है, यहीं पे आ पाएगा। स्मृति यहाँ आएगी और यहाँ पे हिमांशी। ठीक है, अब टॉप, ठीक है, अब इधर का बचा हुआ है, तो अभी फ्लोर 2 पे रहता है तो ये अभी हो जाएगा। श्वेता फ्लोर 1 पे रहती है तो श्वेता, अब निधि टॉप पे रहती नहीं है तो यहाँ निधि रहेगी। ठीक है, प्रिया से 2 फ्लोर नीचे एंड बोथ लिव्स इन द सेम फ्लैट, तो यहाँ प्रिया, बचा कौन हमारे पास, किरण, यहाँ पे किरण। सो ये हो गया आपका फाइनल अरेंजमेंट। क्वेश्चंस पे आते हैं, हु लिव्स ऑन टॉप फ्लोर, तो कौन रहता है, बोथ बी एंड डी, यानी प्रिया एंड किरण। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर देयर बिटवीन किरण एंड श्वेता, किरण और श्वेता के बीच में कितने फ्लोर्स है, 2 फ्लोर्स है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, स्मृति 3rd फ्लोर पे है, सही है। प्रिया ऑन अ फ्लोर अबव किरण, नहीं, बाकी तो सही होना ही नहीं चाहिए फिर। नेक्स्ट, और विच फ्लोर डज अभी लीव, अभी तो 2nd फ्लोर पे रहता है। सो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा सभी लोग। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.